आप थोड़ी देर बैठ जाइए, 10 मिनट हमको मौका दीजिए। दुकान खोल रहे हैं, शटर उठा रहे हैं, अभी माल निकाला नहीं है, इसलिए अभी नहीं जाना है। 10 मिनट में माल पसंद नहीं आए तो आप जा सकते हैं, मेरे तरफ से इजाजत हो जाएगी। लेकिन 10 मिनट आप टाइम दीजिए। जो हजरत खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बैठ जाइए और फिर ये कहिए कि ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे सरकार हो एक साथ मदीने में। अरे मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे, ए मौत अभी रुक जा, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अहमदुल फत्ता साहब पढ़ रहे थे, सामने वाला मजमा पढ़ भी रहा था, झूम भी रहा था, नजराना भी दे रहा था, पीछे वाले उस तरह साथ नहीं दे रहे थे। मैं सोच रहा था नाजिर भाई, इन लोगों से हम कहें सुभान अल्लाह बोलो, आपसे कहें अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आपसे कहें माशा अल्लाह बोलो, आपसे कहें नारा लगाओ। अरे दीवाने से कहा नहीं जाता है, मस्ताने से कहा नहीं जाता है। देखते नहीं है जो जिससे प्यार करता है, जब उसका नाम आ जाता है तो तड़पता नजर आता है, वाह की आह की सदा बुलंद करता हुआ नजर आता है। आप देखेंगे शम्मा जलती है, परवाने चले आते हैं, फूल खिलता है, भंवरा चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो उसरा बेचैन बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है तड़पता नजर आता है, आहवा की सदा बुलंद करता है। ए बरेली शरीफ का सुन्नी मुसलमान, तू भी तो किसी का दीवाना है, तू भी तो किसी से प्यार करता है, तू भी तो किसी का चाहने वाला है। तो आपका जवाब होगा हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं, रसूल बावकार के दीवाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जामिया अहले सुन्नत फैजुल उलूम, सरजमीन इस्लाम नगर गौटिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए आप लोग की कमाई में। पीछे वाले सुभान अल्लाह बोल दीजिए। इन लोग नोट दे रहे हैं, आप लोग होंठ दे दीजिए। ये लोग नोट दे रहे हैं, आप लोग होंठ ही हिलाते रहिए, सुभान अल्लाह ही बोलते रहिए, इसी से काम चलाइए। किसी तरह से हमारा हौसला बुलंद कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। हज़रत अब एक बात की और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। स्टेज वालों की तरफ से एक जुमला दे रहा हो, जब भी कोई किसी से प्यार करता है तो उसमें खूबी देखता है तब प्यार करता है, कमाल देखता है तब प्यार करता है, जमाल देखता है तब प्यार करता है, खूबियां देखता है तब प्यार करता है। प्यार करने वाला किसी से भी प्यार करता है तो उसके हुस्न से प्यार करता है, उसके जमाल से प्यार करता है, उसकी खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला प्यार करता है, चेहरे से प्यार करता है, थूक को नहीं चाटता, पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, मुस्तफा के लुआबे दहन से भी प्यार करते थे। वाह वाह वाह, वाह, झूम के बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए ना या रसूल अल्लाह। अरे हजरत कह रहे हैं, हजरत का हुक्म भी है कि जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, लगे कि आप बैठे के सुनने के लिए आए हैं, अदब के साथ बैठे। बैठ जाओ दोस्त, बैठ जाओ, सलाम पढ़ने के बाद खड़े हो जाना, अभी बैठने का टाइम है यार। हमको मालूम है कि बरेली वाला सुन्नी नहीं रहेगा तो कहाँ वाला सुन्नी रहेगा। एक नंबर के आप लोग सुन्नी हैं, मगर कम से कम बैठ जाओ, उधर जगह है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और बिल्कुल मेरे ताजु शरिया का पैगाम लेके बैठिए कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठा के पढ़िए, वल्लाह वल्लाह वल्लाह
सुभान अल्लाह। इन लोग हाथ उठा रहे, आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा ये आउट हुआ कि नहीं आउट हुआ। पढ़ो वल्लाह। अरे 4 मर्तबा पढ़ना है, वल्लाह 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 वल्लाह। बैटरी लो है क्या यार? चार्ज ना हो रही है? दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाओ यार, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ अच्छा बनाया, सीधा बनाया। ऐसे बना देता ना तो धकेलने से भी नहीं उठता। उठाओ शुक्रिया के तौर पर, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अरे तुम लोग खड़े भी है, हाथ भी नहीं उठा रहा, वल्लाह 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 वल्लाह। इश्तियाक भाई आपके तरफ से, आपके लोगों के तरफ से ये शेर बढ़ रहा हो कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, वल्लाह। हाथ उठे, हाथ उठे, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, वल्लाह। जो हाथ उठाएगा ना उसके हाथ में बीमारी नहीं होगी, लकवा नहीं मारेगा, वल्लाह। सैयद साहब ये लोग लकवा के नाम पर उठा रहा, बीमारी डर से उठा रहा है। अरे नबी के नाम पर उठाओ, बीमारी खुद ही भाग जाएगी, वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। और सारे उलमा के तरफ से ये आफाकी शेर के मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। मालूम है हुजूर सैयद हसन मियां साहब बिलग्राम शरीफ वाले, मारेरा शरीफ वाले, कालपी वाले, मसवाली वाले, सारे आले रसूल, साथ ही साथ पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान क्या दुआ कर रहा है कि मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए, वल्लाह। हाथ उठे, हाथ उठे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब का बहुत अच्छा माहौल बना है। एक शेर और इस्तकबाल कीजिएगा कि आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, आशिक है मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, जुबान बोलने के लिए, सर किसके लिए, दिल किसके लिए। तो चलिए बरेली शरीफ में है मज़ारे ताजुल शरिया पर चलते हैं। अब पूछते हैं हुजूर सर को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया, दिल को अल्लाह ने किस काम के लिए बनाया? तो फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए, वल्लाह
जिंदगी है नबी की, नबी के लिए वल्लाह। माशाअल्लाह। और मक्ता सुनिए हमारे इश्तियाक भाई की तरफ से, अख्तारे कादिरी खुल्द में जल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में जल दिए, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए वल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीछे वाला हाथ उठाएं ताकि लगे कि आप शामिल हैं। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी भी है, जिसमें आप शिरकत फरमा करके सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, सवाब दारैन के हकदार हो रहे हैं। ये मदारिस जहां आज पूरे हिंदुस्तान में हर जानिब दस्तारबंदी का जलसा है, हर तरफ जश्न का माहौल है। हुफ़ाज़ों की टीम, कुर्रा की टीम, आलिमों की टीम, फाजिलों की टीम, मुफ्तियों की टीम, मुदब्बिरों की टीम, मुफक्किरों की टीम तैयार की जा रही है। और समाने वालों को मदरसा ही से उलझन है, सारे लोग परेशान हैं और सारे लोगों की निगाह, टेढ़ी निगाह मदरसे के ऊपर है। वो जानता है मदरसा ही वो जगह है जहां से मसलके आला हजरत के सिपाही पैदा किए जाते हैं, दीन के जाबाज मुजाहिद को पैदा किया जाता है। इसलिए सारे लोग चाहते हैं मदरसा बंद हो जाए। बहुत कोशिश किया लोगों ने, कभी कुरान शरीफ को जला दिया, कभी कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कभी कुरान शरीफ को पानी में डाल दिया, कभी कुरान शरीफ के खिलाफ बकवास किया, मगर उसके बावजूद मेरा कुरान नहीं मिटा और इंशाअल्लाह नहीं मिटेगा। इसलिए कि वो किताब मिटती है जिसका हाफिज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का लाखों हुफ़ाज़ इस दुनिया में मौजूद है। जब तक मुसलमान जिंदा रहेगा कुरान हमारे सीने में मौजूद। बेशक दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकती, न इस्लाम को मिटा सकती है, न इस्लाम के मानने वालों को मिटा सकती है। हाँ, वो मिटा दिया जाएंगे जो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, नबी से दूर हो जाएंगे, शरीयत से दूर हो जाएंगे। इस्लाम का मानने वाला न मिटा है न कयामत तक मिटेगा। उसकी वजह यह है कि इस्लाम के दरख्त में दुनिया का पानी नहीं डाला गया है, इस्लाम के दरख्त में हुसैन का लहू डाला गया है, अली अकबर की जवानी दी गई है, अली अस्कर का बचपना दिया गया है, और मोहम्मद को इसी की हिफाजत के लिए कुर्बान किया गया है। इसी की हिफाजत के लिए हजरत अब्बास ने बाजू कटाया था, इसी की हिफाजत के लिए सकीना ने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया था, और इसी की हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपनी शहादत पेश की थी। बेशक इस्लाम नहीं मिटेगा, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। इस्लाम जिंदा था, जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरा कुरान था, कुरान है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मेरा कुरान रहेगा। उसकी वजह यह है कि अगर पूरे कुरान शरीफ को समंदर में डाल दिया जाए और अगर 1 साल के बाद सारी किताबों को डाल दिया जाए, 2 साल के बाद आवाज दी जाए, दुनिया की कोई किताब नहीं मिलेगी, सब पानी में सड़ गल जाएगी, लेकिन कुरान को पुकारा जाएगा तो इसी मदरसे का एक हाफिज कुरान अपना सीना लेकर के चला आएगा और कहेगा, सुनो, जो कपड़े में जुज़दान में बंद था उसको तो समंदर में तूने बहा दिया है, हमने अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया। नारे तकबीर लगाए, नारे अल्लाह, वाह वाह, हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, या गौसल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठा के, हाथ उठा के। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, अच्छा रखे। अब लगता है कि हम लोग बरेली शरीफ में तकरीर कर रहे हैं।
बरेली वाले का नाम सारे हिंदुस्तान में लोग लेते हैं, रजा का नाम आता है तो इनकलाब बर्पा हो जाता है। हम तो रजा के शहर में आए हुए हैं, हम रजा के जिले में आए हुए हैं, हम रजा के डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ का तो पैगाम दुनिया को पहुँचना ही चाहिए। हजरत, अब गैर लोग मदरसा के खिलाफ बोलते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं है। कुछ लोग अपने को भी एडवांस समझ करके, मॉडर्न समझ करके कहते हैं अरे खाली हाफिज तैयार होते हैं, अरे खाली आलिम तैयार होता है, खाली मौलवी तैयार होता है। ये कितना कमा लेगा? डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ। मैं भी कहता हूँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को प्रोफेसर बनाओ, अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बेटे को नबी का गुलाम बना दो, इमाम अहमद रजा के मसलक का पैरोकार बना दो। बेशक बेशक। ताकि आपका बेटा कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए तो उसके रंग में न रंगे, बल्कि दूसरों को अपने रंग में वो रंग दे। वो उसके पीछे न भागे, ज़माना इसके पीछे भागे और दुनिया कहे देखो साइंस पढ़ने के लिए आया है, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए आया है, इंजीनियर बनने आया है, डॉक्टर बनने आया है, मगर चेहरा नबी का लेकर के आया है, किरदार इस्लाम का लेकर के आया है, लिबास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पहन। सुभान अल्लाह, सुभान। बनाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब, हमारी कौम को जरूरत है। हमारी कौम बीमार होगी, बुरे हालात में इलाज कौन करेगा? इसलिए डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। मस्जिद और मदरसा का नक्शा कौन बनाएगा? आईएएस आईपीएस की भी जरूरत है, वहां रहेगा तो हमारी मदद करेगा। लेकिन ऐसा न बने कि डॉक्टर तो बन गया मगर ईमान चला गया, जी, इंजीनियर तो बन गया मगर दीन हाथ से निकल गया। वो नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए कि वो कहे कि सुनो हम सब कुछ हैं मगर सबसे पहले नबी के गुलाम हैं, सबसे पहले मुस्तफा के वफादार हैं। और दोस्त सुनो दोस्त, दुनिया के किसी इंसान को कह दीजिए तू फलां का गुलाम है तो आपसे बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, बोलेगा गुलाम बोलता है, हम पिए हैं, पिए, हम किसी का गुलाम नहीं है, हम पिए हैं। अब पिए हैं कि लिए हैं तो अलग चीज है, पिए हैं। मगर हम लोगों को कोई कहे नबी का गुलाम है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें मुस्तफा का गुलाम कहा जा रहा है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी इंसान को, किसी के इंसान का, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर हो, उसके आदमी को कह दीजिए तू नौकर है, गुलाम है, चमचा है तो बिगड़ जाएगा। है चमचा मगर सुनना नहीं चाहता, है गुलाम मगर सुनना नहीं चाहता है। मगर हम लोगों को ये कह दे कि तू नबी का गुलाम है तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमाना हमें गुलाम कह रहा है। हमारी मेराज उस वक्त होगी कि आप एक मर्तबा कह दीजिएगा आने दो मेरा गुलाम आ रहा है, आने दो हमारा चाहने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, पीछे वाला जागा। जिंदाबाद, ताजुश, माशाअल्लाह। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोग को। ऐसा बहुत कम माहौल रहता है नाजिर भाई कि नकीब, शायर, खतीब सबको नजराना लोग देते होंगे, तो बरेली शरीफ में सोचे कि इन लोग ना इंसाफी कैसे करेंगे, इसलिए आपको भी दे रहे हैं, है ना। ये तो नाजिब को हल्के माशाअल्लाह। अब इनका मेकअप कर दीजिएगा, ये बोले हल्का फुल्का आ रहा था। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अरे मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात अब एक वाक़िया यही सुनिए जी। सैयदना फारूक आज़म है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उनका एक बेटा है और इमाम हुसैन है, नवासा रसूल है, दोनों हम उम्र हैं, बचपना है दोनों का। मदीने शरीफ की गलियों में दोनों खेल रहे हैं और भी सहाबाए किराम के लड़के हैं। क्या जमाना रहा होगा मौलाना नाजिर साहब, क्या बचपना रहा होगा कि खलीफतुल मुस्लिमीन का भी बेटा है और रहमतुल लिल आलमीन का भी नवासा। ये सहाबा का दौर है, सहाबा के बेटों का दौर है और हम और आपका
बेटा खेलता है ना तो इस गली में खेलता है। वो जो खेल रहे थे ना वो मुस्तफा के शहर में खेल रहे थे, गुंबदे खजरा के नूरानी छाव में खेल रहे। दोनों खेल रहे हैं, खेलते खेलते कुछ बात हो गई। दोनों हम उम्र है तो कुछ बात हो गई। तो सैयदना फारूक आजम के बेटे ने ऊंची आवाज में कुछ बोला। किनको? सैयदना इमाम हुसैन को। और जैसे ही बोला तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ खलीफा का बेटा, ऐ हजरत उमर का बेटा, आप मुझसे मुंह लगाते हैं? सुनो, तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। वाह सुभान, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। उलमा जानते हैं अरब में गुलाम कहना बहुत मायूब समझा जाता था उस वक्त। इश्तियाक भाई, उस जमाने में इंसान खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, तो जाहिर सी बात है गुलाम कह दिया तो तकलीफ हुई, रोने लगे। मगर वो सहाबा के बेटे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, जान रहे हैं कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये अली के बेटे हैं, ये नबी के नवासे हैं। बोला मगर रो पड़े, रोते रोते घर गए। तो बेटा को देखकर सैयदना फारूक आजम ने फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले अब्बू, आज सारे लोगों के सामने इमाम हुसैन ने मुझे कहा कि तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। सैयदना फारूक आजम संभल गए। बोला बेटा, जो कह रहे हो मैं ठीक से सुन रहा हूं ना, क्या ये बात सच है कि इमाम हुसैन ने ऐसा फरमाया? बोले हाँ अब्बू, कई लड़के थे, सब गवाही दे देंगे, और हुसैन से भी पूछिएगा तो वो भी कह देंगे उन्होंने सारे लोगों के सामने मुझी को गुलाम नहीं कहा। बोले तुम गुलाम, तेरा बाप गुलाम, तेरा पूरा घराना मेरे घर का गुलाम है। तो फारूक आजम ने फरमाया, ए बेटा, जाओ जाओ इमाम हुसैन की बारगाह में और कहना कि सिर्फ ज़बान से कहने से काम नहीं चलेगा, कागज में लिख दीजिए मैं गुलाम, मेरा बाप गुलाम, मेरा पूरा घराना आपके घर का गुलाम है। बोले अब्बू, लिखा के लाएंगे तो क्या कीजिएगा? फारूक आजम ने फरमाया, बेटा उस पुर्जा को लेकर हम क़यामत में जाएंगे और फरिश्ते को दिखाएंगे कि हम सनद याफ्ता नबी के गुलाम। वाह बेटा बेटा, क़यामत में दावा सब करेंगे, दलील किसी के पास नहीं होगी। मगर बेटा, अगर इमाम हुसैन ने लिख दिया तो उमर के पास दावा भी होगा, दलील भी होगी। बेटा, ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम्हें इमाम हुसैन ने अपने घर का गुलाम कहा है। ए बेटा, जो मिला है वो नबी से मिला है, और जो मिलेगा वो नबी से मिलेगा। और आला हजरत ने सच फरमाया, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो हजरात, ये हम और आपका नसीबा है, हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने मुझे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। और ये कुरान आज अपने बेटे को पढ़ाइए, हम लोग भी कहते हैं, लेकिन मदरसे को कमजोर नहीं होने दीजिए। अभी एक आदमी के पास मैं गया अपने मदरसे के लिए, चंदा के लिए, तो बोला आप लोग खाली हाफिज बनाते हैं, मौलाना बनाते हैं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। तो मैंने कहा मैं क्या पढ़ा हूँ, हम आलिम है ना? बोला हाँ। मैंने अरबी, फारसी, उर्दू यही पढ़ाएंगे ना? बोला हाँ। तो बोले मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? आप क्या हैं? डॉक्टर। तो आप क्या डॉक्टर का काम कर रहे हैं दूसरे के लिए? हमने कहा डॉक्टर लोग अगर हर साल कौम के गरीब एक बेटे को डॉक्टर बना दें
एक इंजीनियर कौम के एक बच्चे को इंजीनियर बना दे तो हमारी कौम में कोई जाहिल नहीं रहेगा। सब काम हम लोग करते हैं, हम ही लोग से कहता है ये कीजिए, साइंस पढ़ाइए, फिजिक्स पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, अरे सब हम ही लोग पढ़ाएंगे तो तुम लोग क्या करेगा? हाँ, इंजीनियर करेंगे, अगर डॉक्टर का काम हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोलकर, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोलकर। अरे यार, इंजीनियर का अलग काम है, डॉक्टर का अलग काम है, प्रोफेसर का अलग काम है, आलिम का अलग काम है। मैंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता और आप इमामत नहीं कर सकते। मैं इमामत के लिए बनाया गया हूँ, आप लोगों के इलाज के लिए। आप अपना काम कीजिए, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। मदरसे में क्या % लोग पढ़ते हैं? 2%। क्या %? बोलिए ना। ये मोहल्ला में कितनी आबादी है? 1000 में कितने मौलाना हुफाज हैं? 50-60। तो क्या % हुआ? 50-60 भी नहीं है। अरे 2%, 3% ही लोग तो मदरसा में पढ़ रहे हैं, 98% स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो जहां से लोग बर्बाद हो रहे हैं वहां आप संभाल नहीं रहे। जहां अल्लाह का शुक्र है लोग अभी भी महफूज हैं और इंशाअल्लाह नबी का करम रहेगा तो कयामत तक ये उलमा हुफ़ाज़ महफूज ही रहेंगे। उन्हें संभालिए, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, जरूर बनाइए, मगर सबसे पहले मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, इस्लाम का शहीदाई बना दीजिए, दीन का पैरोकार बना दीजिए, ताकि डॉक्टर भी रहे ना तो हिसाब से फीस ले। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती किडनी बेच दे जी। नहीं है बीमार तो भी निकाल के फेंक देगा, डैमेज हो चुका था। इससे अच्छा न है, इससे अच्छा है कि आप वो डॉक्टर बनिए कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक आता हुआ शख्स अगर रो रहा हो तो आपके यहाँ से जाए तो मुस्कुराता हुआ चला जाए, आपके यहाँ रोता हुआ आ रहा हो लौट करके जाए तो आंसू नहीं बहाए, आपकी तारीफ करता हुआ चला जाए। और एक बात याद रखिएगा, जिस मदरसे को हम और आप टेढ़ी नजर से देखते हैं, इस्लाम पर जब भी हमला होता है तो कोई और जवाब देने नहीं आते हैं, इसी मदरसे के पढ़े हुए आलिमे दीन जवाब देने के लिए आते हैं, मुफ्तियाने कराम जवाब देने के लिए आते हैं, उलमाए अहले सुन्नत जवाब देने के लिए आते हैं। यही वो लोग हैं जो बातिल के सामने खड़े होकर के इस्लाम की दिफा में बोलते हुए नजर आते हैं। आज बहुत सारे इल्जामात हैं, उसमें से एक इल्जाम ये है बेटी और माँ बहन जरूर सुनना कि इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दी।